अब बात कर लेते हैं दंगल के सवालों की, जिनके इर्द गिर्द आज हमारी होगी चर्चा। सवाल नंबर 1, क्या बिहार के नायक वाले पोस्टर से तेजस्वी यादव को फायदा होगा? एक छवि उनके जो है गढ़ने की जो है लगातार कोशिशें होती रहती हैं, जंगल राज शब्द जोड़ा जाता है तो क्या निकलने का प्रयास है? सवाल नंबर 2, बीजेपी का खलनायक वाला पलटवार तेजस्वी यादव पर क्या भारी पड़ेगा? सवाल नंबर 3, बिहार में विकास के मुद्दे पर या फिर भय की राजनीति पर चुनाव होगा? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा होगी और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी नेता अजय आलोक जुड़े हैं, हमारे साथ आरजेडी नेता सुबोध मेहता हैं, हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा हैं, कांग्रेस से हमारे साथ शुभ्रांशु राय जी हैं, जन स्वराज पार्टी से हमारे साथ कुमार सौरभ सिंह जुड़े हैं और हमारे साथ हमारी कंसल्टिंग एडिटर सुजीत झा भी आज हैं। लेकिन अजय आलोक, आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही कि उनका नायक आपको खलनायक ही लग रहा हो, ठीक है, एक तरफ है, लेकिन आपका तो नायक भी मालूम नहीं है, ये वो आरोप लगा रहे हैं कि आपका नायक कौन है? हमारे नायक तो देश के स्तर पे नरेंद्र मोदी हैं, प्रदेश के स्तर पे नीतीश कुमार हैं, कितनी बार बोल चुके हैं, लेकिन जबरदस्ती एक नैरेटिव बनाने की, गढ़ने की कोशिश जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। खलनायक बुरा लग गया क्या? चलिए बदल देते हैं, नायक नहीं खलनायक बुरा लग रहा है, बदल देते हैं, थोड़ा अच्छा शब्द दे देते हैं, नालायक है। पूछिए कैसे नालायक है, प्रूफ करता हूं। कैसे भाई 8वीं में पैरवी करवा के डीपीएस आर के पुरम में एडमिशन करवाया गया, क्योंकि एंट्रेंस तो दिए नहीं होंगे, लालू जी के पुत्र थे, डीपीएस आर के पुरम में एडमिशन हुआ। 9वीं फेल रह गए, डीपीएस आर के पुरम जैसा देश के प्रतिष्ठित स्कूल में 1 साल भी नहीं पढ़ पाए, वो पढ़ाई 9वीं में छोड़नी पड़ी। कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलते थे, चले गए क्रिकेट खेलने। लालू जी ने संसद में ही कहा कि हम देखे कि मेरा बेटवा पानी का बोतल लेके ढो के दौड़ते हुए जाता है, प्लेयर को पिलाता है, फिर आके बैठ जाता है, तो क्रिकेट भी नहीं खेल पाए। क्रिकेट के बाद उतरे, लगातार भ्रष्टाचार घोटाला में घुस गए। 2008 से लेकर 2016 तक लारा बारा जितना मॉल कंस्ट्रक्शन सब, राजनीति में उतरे, पिता की छत्रछाया में, परिवारवाद की छत्रछाया में एमएलए बन गए, सीधे डिप्टी सीएम बने। अपने विभाग की ये आदमी एक भी उपलब्धि नहीं दे सकता है। स्वास्थ्य मंत्री थे ये और रोड मंत्री थे, उसमें कितनी नौकरी दी कभी नहीं बोले, लेकिन बोलते हैं कहां पे नौकरी दी? एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसके मंत्री थे इनके चंद्रशेखर, जो रामचरितमानस को आग लगाते रहते थे। लेकिन ठीक है, चूंकि आपने टिप्पणी कर दी, आज तो इनके इस पर वो सवाल ये भी बोल पूछते हैं ना कि आपके साथ, आपके पास भी सम्राट चौधरी है, वो अगर पढ़ाई ही नेता बनने के लिए एक पैमाना होना चाहिए, तो वो आरोप लगाते हैं सम्राट चौधरी पर भी। जन स्वराज पार्टी वाले तो खूब हमलावर रहते हैं। जन स्वराज पार्टी वाले जो हैं, रंगा सियार साहब की अगर आप डिग्री मुझे बता दीजिए 12th पास के बाद की, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे देता हूं। जन स्वराज साहब के रंगा सियार की डिग्री बता दीजिए 12th के बाद, पूरे गूगल कर लीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोज लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। पता चलेगा कभी बैंगलोर में थे, कभी हैदराबाद में थे, खुद कह चुके हैं आपके इंटरव्यू में कि मैंने पढ़ाई बहुत बार छोड़ी, 10th के बाद छोड़ दिया, 12th के बाद छोड़ दिया। तो पढ़ाई क्राइटेरिया नहीं है, अपने आप को स्टैब्लिश करने का और अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने का क्राइटेरिया है। तेजस्वी यादव ने क्रेडिबिलिटी क्या स्टैब्लिश की? भाई ये बिहार है, यहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण निकले, उसकी धरती है ये। लेकिन यहां से जननायक कर्पूरी ठाकुर निकले, उनकी धरती है। क्लैरिटी जयप्रकाश वो थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता हिला दी, उनके नेतृत्व में उलट रहे हैं। वो थे। लेकिन 2020 में जैसे कि आप लोग नारा लगा रहे थे कि अब की बार नीतीश की सरकार, ये आपका बड़ा फेमस नारा भी है, तो इस बार अब की बार नीतीश सरकार आप लोग क्यों नहीं कह रहे? राजीव जी कितनी बार कह चुके हैं। आज ही हमारे गृह मंत्री जी नालंदा में नीतीश जी के गृह जिले में थे, कहे कि नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार आगे बढ़ेगा, फलेगा, पुड़ेगा। मतलब मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर जीत गए? मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि हमारे नायक नीतीश है प्रदेश में, मुख्यमंत्री वही बनेंगे, उसमें शक कहां है? कोई शक का शुभा नहीं है। मैंने तो ये भी कहा, बिल्कुल फिर से बोल रहा हूं, इसमें नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है जिसका कोई फायदा नहीं होगा ना। ठीक है, एनडीए के जो वोटर है वो इंटैक्ट है। डन। सुबोध जी, अब आपका जवाब, आप ये पूछ रहे थे कि कौन बनेगा आपके साइड से मुख्यमंत्री, कौन होगा नायक? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बनेंगे, जीत गए तो मुख्यमंत्री, और वो आपके नायक को खलनायक बता रहे हैं और साथ साथ में आप नालायक भी जोड़ना है। देखिए, लगातार नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो कह रही है कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हैं और आगे भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहीं भी नहीं दिख रहा है, खाली नेतृत्व दिख रहा है कि हम उनके नहीं, वो अभी अंदर कह रहे हैं ना, जो है। अभी डिबेट में इस समय अजय आलोक जी ने कहा, इतने वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए, अब इतना इतना दबाव आप उन पे डाल रहे हैं तो अब क्या बोलेंगे। ये तो महाराष्ट्र मॉडल लाना चाह रहे थे, शिंदे के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे और मुख्यमंत्री किसी और को बना देंगे। अब चलिए उनकी पार्टी की बात है। जहां तक बात रही तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, आप जानते हैं 2015 में भी और 2020 में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बिहार की जनमानस ने उनको वोट किया, उनको मुख्यमंत्री के लिए वोट किया था, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से और 15 में कब अप्रत्यक्ष। कैंडिडेट थे भाई सुबोध जी, मुझे बताइए। हाँ, 15 में सुबोध जी कब कैंडिडेट थे तेजस्वी मुख्यमंत्री के? 15 में तो महागठबंधन था, नीतीश कुमार के 15 नेतृत्व में में महागठबंधन मुख्यमंत्री था, बने। ये घोषणा नीतीश के जी साथ मुख्यमंत्री महागठबंधन बना थे। था। 15 में कहां थे? जी हाँ, ये 15 में मुख्यमंत्री हाँ, नीतीश जी थे, मुख्यमंत्री उप के कैंडिडेट मुख्यमंत्री भी तेजस्वी नीतीश जी जी थे। थे। और 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन और ब्यूरोक्रेसी सामने नहीं आती तो जनता ने तो लेकिन तेजस्वी प्रसाद को सुबोध जी, मुख्यमंत्री माना एक था। सवाल वो के जवाब मुख्यमंत्री होते, दीजिए कुछ कि वोटों से आप उनको हरा पोस्टर्स दिया भले गया। ही चिपका देते हैं, पोस्टर्स सामने आते हैं कि तेजस्वी को उसमें आप नायक लिखते हैं, लेकिन साथ साथ में एक शब्द जोड़ा जाता है जंगल राज का आरजेडी के शासनकाल के साथ। आपको लगता है कि इस तरह के पोस्टर से वो छवि जो है, जो गढ़ने की कोशिश की जाती रही है, वो हट पाएगी? क्या आपको लगता है कि इस बार थोड़ा नुकसान कम होगा? राजीव जी देखिए, पूरा बिहार की मासूम जनता जानती है कि लालू प्रसाद जी का जो शासन था वो सामाजिक न्याय का शासन था। जहां तक बात रही जंगल राज की, तो ये जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर ये वक्तव्य दिया गया था। और इतना ही नहीं, जब अगर पिछले 20 सालों का अगर हम एनसीआरबी का निकाल दें डाटा, बिहार पुलिस क्राइम का डाटा निकाल दें, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 20,000 डॉरी डेथ हुआ है। जिस महिला का सशक्तिकरण की ये बात कर रहे थे, महिलाओं के ऊपर जो शादी के बाद डॉरी एक्ट, डॉरी मर्डर हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 35,000 बलात्कार हुआ है महिलाओं का, 70,000 जो है हत्याएं हुई है बिहार में, 3 लाख जो है चोरी का केस है, 1 लाख डकैती का केस है, किडनैपिंग का केस है बिहार में। पिछले साल ही देख लीजिए, 23-24 का ही डाटा है अमित शाह जी का, कि 50 ऐसे इंसिडेंट हो गए पुलिस के ऊपर ही, जहां पुलिस को ही पीटा गया, जनता ने पीटा है। अब अजय कॉम्युनल आलोक जी, वायलेंस इसका में जल्दी से बिहार जवाब दीजिए, फिर दूसरे मेहमान के पास स्थान पर जाऊंगा। है। तो ये तो बहुत कम जंगल शब्दों में राज इसका के जवाब प्रति दीजिएगा। ठीक सो है, अजय कॉल्ड आलोक। सुशासन राज वाले हैं। ये सुशासन राज नहीं, ये राजीव पूरा जी, मिस गवर्नेंस है, भूशासन का राज राजीव यहाँ जी, चल रहा है, सुशासन का नहीं है। पूरा जो राजीव डाटा जी, अमित शाह जी का अरे यही सुबोध जी, बताता सुन है। लीजिए। हाँ, 1 मिनट सुबोध जी, 1 मिनट रुकिए सही। राजीव जी, जब परसों महागठबंधन के सीएम को उम्मीदवार डिक्लेयर किए गए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं, अगर मेरी परछाई भी गलत करेगी, भ्रष्टाचार करेगी, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इसके एवज में आज हम लोग सबको, बीजेपी के 4-5 कार्यकर्ता लोग, हम लोग पहुंचे पटना की बहुत फेमस जमीन पे, 3.5 एकड़ जो है मॉल में। आपके कैमरामैन भी थे, आपने खबर भी चलाई है दिन में, तो देख लीजिए कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अपने घर का ये जमीन तेजस्वी यादव के नाम पे ही है, डिलाइट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो ईडी ने जब्त कर लिया, जिसके एवज में 13 अक्टूबर को न्यायालय ने चार्ज फ्रेम करके एक्सेप्ट कर लिया। और यहां से सीधे रास्ता जाएगा तिहाड़ का, सीधा। ये तो बेऊर होटवार भी नहीं जाएंगे पिताजी की तरह, सीधे जाएंगे तिहाड़। ओपन एंड शट केस है। ऐसे नायक चाहिए क्या बिहार को? मैं इसलिए लोकनायक और जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहा था। गंभीर आरोप है तो नहीं चाहिए, ये नालायक हैं, ये नालायक है। जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर दूसरे मेहमानों के पास चलते हैं। देखिए, इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं ललन सिंह जी, इन्होंने ही लैंड फॉर जॉब के ऊपर केस किया था। सीबीआई ने केस को खोला और 2 बार केस को बंद कर दिया। ललन सिंह 2022 अरे ये लैंड फॉर जॉब नहीं है, ये आईआरसीटीसी है। अब सुन लीजिए, आलोक भाई सुन लीजिए। सुबोध जी, आईआरसीटीसी घोटाला है, लैंड फॉर जॉब दूसरा है। हुए 2022 में बोला कि जब भी हमारे साथ आते हैं भाजपा वाले, इसको ये सीबीआई का केस खोल देते हैं। 2 बार केस बंद किया, तीसरा बार फिर केस को खोल दिया 2022 में। अब सीबीआई जवाब दे आलोक भाई कि 2 बार सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब केस को क्यों बंद किया था और तीसरा बार क्यों खोल दिया है। तो इस तरीके का इमेज को टारगेट और टार्निश किया जाता है वेरिफाइड इंटेंशन के साथ, वेरिफाइड इंटेंशन के साथ। ठीक है, आपकी बात आगे, मैं अजय आलोक जी लौटूंगा आपके पास।